अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको गोल्ड की ट्रेड का एक एनालिसिस बना के देने लगा हूँ। आज 26 तारीख है अक्टूबर की। तो सबसे पहले मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊँगा जो कि एक वीकली है। वीकली में अगर हम इसमें देखते हैं तो इस वक्त एक रेजिस्टेंस वाले एरिया में गोल्ड पहुँच चुका है। पहले इसने एक दफ़ा यहाँ पे इस एरिया को टच करके यहाँ पे काफ़ी यहाँ से ड्रॉप हुआ था। उसके बाद फिर डबल टॉप बना के ये फिर गिरा है और नीचे से यहाँ से सपोर्ट लेके अब ये तीसरी दफ़ा इसको इसने टच किया और थोड़ा सा नीचे आके डेविएट करके दोबारा फिर इस एरिया में आके ये रुक गया है। और लास्ट 2 वीक्स की इसने बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं और अब ये यहाँ पे इस एरिया में नज़र आ रहा है कि इसके साथ स्टिक कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा टाइम इसको जो इसके साथ अगर रुका रहता है, ज़्यादा नीचे ड्रॉप नहीं होता, स्पेशली इस एरिया की तरफ नहीं आता नीचे, तो उम्मीद है कि ये इस एरिया को ब्रेक कर देगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा फाइंड करता हूँ तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये अगर इस एरिया को ब्रेक करके और उसके बाद ये रीटेस्ट लेके अगर ये ऊपर उसका जो हाई रिसेंट जो हाई होगा उसको ब्रेक करके अगर ये ऊपर निकल जाए तो फिर गोल्ड जो है वो अपने साइकोलॉजिकल लेवल 2100 की तरफ या उससे ऊपर भी जा सकता है। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कि 1 डे के चार्ट पे लेके आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 डे पे इसने तकरीबन 1 से 2-3 दिन हो गए हैं इस एरिया में ये कोशिश करके ना यहाँ पे स्टिक कर रहा है। तो होपफुली ये इस एरिया को टच करके इसको अगर ये यहाँ पे काफ़ी देर सपोर्ट लेता है इस एरिया से और ऊपर वाले एरिया को ये ब्रेक करने की कोशिश करता है तो हम इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे अगर ये 2000 क्रॉस करता है। और अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करने में काबिल नहीं होता तो ये गिरता है तो हम ये 1950 या 1955 के एरिया से नीचे ये स्पेशली जो एरिया है ये जो विक है यहाँ से होपफुली इसको हम शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। अभी के लिए गोल्ड बहुत हद तक बुलिश है। इसको आप कोशिश करके किसी भी किस्म की इसमें शॉर्ट की जो ट्रेड है वो ना लें। तो इसमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वो लॉन्ग की ही ट्रेड लें। ये इसको मैं अगर ये थोड़ा सा मैंने एक चैनल ड्रा करने की कोशिश की है तो इस चैनल में भी आप देखेंगे तो गोल्ड कोशिश करके हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। गोल्ड ने यहाँ से इस एरिया से 4 आवर्स के टाइम पीरियड पे जब इस एरिया को इसने ब्रेक किया एक अच्छी कैंडल दे के तो अब ये उस वक्त से हायर हाइज में है। हायर हायर हाइज बनाते हुए ये अपनी रेजिस्टेंस के पास पहुँच गया है। तो यहाँ से अगर हम इसमें अगर एक लॉन्ग एंट्री को देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे इसने आज इस रेजिस्टेंस को एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है तो ये अगर आज एक न्यूज़ भी है तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद अगर ये इस एरिया को ब्रेक करके इसके ऊपर आके ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो मैं इजीली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये साइकोलॉजिकल लेवल जो 2100 का है ये इस एरिया को आराम से टच कर सकता है। तो आप यहाँ से लॉन्ग की एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। एक अगर शॉर्ट वाली साइड का वैसे मैं नहीं समझता कि हमें यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री देखनी चाहिए क्योंकि शॉर्ट में ये है कि प्राइस जब तक इस एरिया में है 1950 आप कह लें जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। यहाँ से अगर ये एक बड़ी बुलिश कैंडल दे के नीचे नहीं आता आप इसको
शॉर्ट करने का तब तक नहीं सोचें। बाकी कुछ बाहर की न्यूज़ भी है, लेट्स सी कि उसका इस पे क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जितनी मार्केट ने बुलिश कंडीशन दिखाई है तो इसको शॉर्ट का सोचा जाए। तो अगर ये एक ट्रेंड लाइन थी जो इसने ब्रेक की, उसके बाद इसने एक फेक आउट भी दिया, नीचे आई, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि ये यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो आप फिलवक़्त इसको इंतज़ार करें कि यहाँ से ट्रेड ना लें, क्योंकि यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते भी हैं इसके ऊपर अगर ये जाता है तो ये एक तो वैसे रेजिस्टेंस है, दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा आ जाता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो एक अच्छी रेशो नहीं बनती। तो बेहतर होगा कि आप अगर इसकी जो बाइंग की अगर कोई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं तो मेरे ख्याल में अगर ये इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टेस्ट करने के लिए आता है इस एरिया में, तो आप एक छोटी सी ट्रेड इस तरह से प्लान कर सकते हैं इसके हायर हाई तक, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में लिक्विडिटी है। तो ये होपफुली अगर ये इस एरिया में आता है तो यहाँ से ये वापस आ सकता है। तो ये आपकी तकरीबन रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर थोड़ा सा मैं सेफ साइड नीचे भी अगर लेके जाता हूँ अराउंड 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड, ये भी एक अच्छा रेशो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होगी, प्लस ये है कि ये नीचे भी यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो होपफुली यहाँ से प्राइस बाउंस होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होगी। दूसरी बात ये है कि ये यहाँ से प्राइस नीचे आई है, उसके बाद ये होपफुली ये ऊपर वाले इस चैनल के अपर एरिया को होपफुली टच करेगी। तो आप ये भी प्लान कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा लॉन्ग भी आप जो है ना वो ले जा सकते हैं। अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड पे देखूं तो मुझे इसके एक सेकंड रुके, तो ये एक एरिया ऐसा है, ये वाला एरिया, यहाँ से इसने प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ से गिर चुकी है ऑलरेडी। तो और अगर मैं इस एरिया से मैं देखूं कि वॉल्यूम को, तो मैं समझता हूँ कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम एरिया जो है वो भी ये वाला एरिया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका मैं अगर कलर चेंज करूँ, ओके चले, अगर मैं यहाँ भी देखता हूँ तो मेरा आइडिया है कि इस एरिया को, ये हाई वॉल्यूम एरिया को ये आराम से जो है वो टच करेगा। तो ये एक स्विंग ट्रेड, एक अच्छी ट्रेड है। शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर मैं 15 मिनट्स में देखूं तो मैं समझता हूँ कि 15 यहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, और बना के यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गई। तो अभी अगर आप देखें तो इस एरिया को इसने टच करके भी ऊपर जा गया है, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैं नहीं समझता कि कोई बन रही है। इसलिए मेरा आइडिया है कि आपको वेट करना चाहिए कि प्राइस आपकी 1970 के एरिया में एक दफ़ा आती है, तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड लें। या एक और काम किया जा सकता है कि इस एरिया से ये प्रीवियस जो इसकी सपोर्ट थी, ये एरिया और ये एरिया, इस एरिया में आप तकरीबन यहाँ से आप एवरेज कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छी ट्रेड आपकी वेट करके पेशेंस के साथ इस एरिया में 1970 इस एरिया में होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 9556 के होना चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं ज़्यादा सेफ्टी के लिए, इस विक के नीचे आपका स्टॉप लॉस 952 या 950 के नीचे होना चाहिए, ताकि एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है उसके नीचे चला जाए। यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बुरा नहीं हो रहा, 1.87 बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, और आप इस एरिया में नीचे आके भी बाइंग कर सकते हैं, और उस एरिया उससे ये होगा कि आपकी एक एवरेज बेहतर हो जाएगी। कोशिश करें कि ज़्यादा बड़ा लॉट साइज ना लें, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा जिसका होगा वो ही ज़्यादा कामयाब होगा लॉन्ग टर्म में।
तो आई होप मेरी ये कुछ जो एनालिसिस है इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। तो आप अपना जो है एनालिसिस वो भी करें। ये मेरा एक आइडिया है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो सेफ ट्रेड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।